रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही खूबसूरत कविता है। नाम है द लास्ट बार्गेन। अब सुनने में ये बहुत सिंपल लगती है ना, लेकिन इसके अंदर जो मतलब छिपा है वो काफी गहरा है। तो चलिए आज इसी मतलब की परतों को खोलते हैं। ये कविता एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि भाई आज़ादी की असली कीमत क्या होती है, क्या है वो चीज़। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज़ से। सुबह का वक्त है, एक आदमी है जो पत्थरों वाली सड़क पर चल रहा है और वो पुकार रहा है, आओ और मुझे काम पर रख लो। मतलब यहीं से उसकी एक कह सकते हैं कि एक सही सौदे की खोज शुरू हो जाती है। तो इस खोज में ना उसे 3 अलग अलग ऑफर्स मिलते हैं। 3 सौदे जो सुनने में तो बड़े कमाल के हैं, लेकिन क्या वो सच में उतने कीमती हैं? चलिए देखते हैं। पहला सौदा ये होता है सुबह सुबह। सोचकर देखिए, एक राजा अपने रथ पर सवार, और वो एक ऑफर देता है। किस चीज का? पावर का, ताकत का। राजा उसका हाथ पकड़ता है, हाथ में तलवार है जो उसके अधिकार, उसकी शक्ति का प्रतीक है, और वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से खरीदूंगा, अपनी ताकत से तुम्हें काम पर रखूंगा। लेकिन उस आदमी के लिए ये ऑफर किसी काम का नहीं था। कविता में लिखा है, उसकी शक्ति का कोई मोल नहीं था, सिर्फ ताकत उसे अपनी तरफ खींच नहीं पाई। सौदा ठुकरा दिया गया। तो पावर वाला ऑफर तो गया। अब दिन थोड़ा और चढ़ता है, दोपहर का वक्त है, और एक दूसरा सौदा सामने आता है। इस बार दांव पर है दौलत। एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके पास सोने से भरी एक थैली है, और वो बूढ़ा आदमी ना बड़े गौर से अपने सिक्के गिनता है, उन्हें तौलता है, और फिर कहता है, मैं तुम्हें अपने पैसे से काम पर रखूंगा। मतलब वो दिखा रहा है कि उसकी दौलत कितनी कीमती है। लेकिन नतीजा इस बार भी वही है। वो आदमी बस मुंह फेर लेता है। दौलत का लालच भी उस पर काम नहीं करता। अच्छा, अब शाम हो चली है, माहौल थोड़ा बदलता है। बगीचे में फूल खिले हैं और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की सामने आती है। अब तीसरा ऑफर है सुंदरता का। वो लड़की बस इतना कहती है, मैं तुम्हें अपनी एक मुस्कान से काम पर रखूंगी। ये सौदा है दुनियावी खूबसूरती और आकर्षण का। पर यह खूबसूरती ये भी टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द ही उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है और आंसुओं में बदल जाती है, और वो अकेली ही अंधेरे में वापस चली जाती है। तो ये सौदा भी खारिज हो गया, क्योंकि ये एक ऐसी खुशी थी जो अपने साथ दुख लेकर आई। तो अब तक क्या हुआ? 3 सौदे और तीनों नाकाम। राजा की शक्ति किसी काम की नहीं। बूढ़े आदमी का सोना उसे भी मना कर दिया, और वो खूबसूरत मुस्कान, वो तो खुद ही आंसुओं में बह गई। मतलब दुनिया की जो सबसे कीमती चीजें मानी जाती हैं, ताकत, पैसा, खूबसूरती, सब के सब आजमाई गईं, और सब बेकार निकली। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब हम पावर, पैसा और ब्यूटी की दुनिया से बाहर निकलकर कुछ बिल्कुल अलग देखने वाले हैं। तो सीन बदलता है। अब हम हैं एक समंदर के किनारे। धूप खिली हुई है, लहरें आ जा रही हैं, और वहां रेत पर एक छोटा सा बच्चा बैठा है जो सीपियों से खेल रहा है। बस वो बच्चा अपना सिर उठाता है और उसे ऐसे देखता है मानो बरसों से जानता हो। और फिर वो एक बड़ी ही अजीब और सीधी सी बात कहता है। वो कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं से काम पर रखता हूं। नथिंग। ये कैसा सौदा है? कुछ भी नहीं सिवाय मासूमियत के। तो ये जो आखिरी सौदा था, जो सबसे अजीब भी था, इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा था एक नई तरह की आजादी, एक ऐसी फ्रीडम जो पहले कभी नहीं मिली। एक मिनट, कुछ नहीं का सौदा? ये बात कुछ समझ नहीं आई। आखिर कोई बिना कुछ लिए किसी के लिए काम क्यों करेगा भला? इसका जवाब कविता में ही है, और बड़ा जबरदस्त है। वो आदमी कहता है, उस दिन के बाद से उस बच्चे के खेल में हुए उस सौदे ने मुझे एक आजाद इंसान बना दिया। यही वो पल था, उसे असली आजादी मिली। कुछ पाकर नहीं, बल्कि कुछ नहीं को अपनाकर। तो सवाल ये है कि ये आजादी है क्या? ये काम से छुटकारा नहीं है, नहीं। ये आजादी है पावर के बोझ से, पैसे के लालच से, और उस खूबसूरती के दुख से। ये वो फ्रीडम है जो आपको तब मिलती है जब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। और यही ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसा कौन सा सौदा है जो किसी इंसान को सच में आजाद बना सकता है?